देश में आज से घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से घरेलू उड़ानों का ऑपरेशन और टर्मिनल 3 से किया जा रहा है। घरेलू उड़ान सेवा के लिए नए नियम और नई शर्तें रखी गई हैं, जिसका हर यात्री को पालन करना होगा। दिल्ली से पहली फ्लाइट सुबह 4:45 पर पुणे के लिए उड़ी है और इसके बाद 5 बजे एक और फ्लाइट ने उड़ान भरी। ये फ्लाइट दिल्ली से बेंगलुरु के लिए गई है। पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में घरेलू उड़ान सेवा की शुरुआत अभी नहीं हुई है। पश्चिम बंगाल के लिए घरेलू उड़ानों की सेवा 28 मई से शुरू होगी, क्योंकि वहां पर अम्फान तूफान के बाद जो हालात हैं उसे देखते हुए मुख्यमंत्री ने कहा है कि उन्हें कुछ वक्त चाहिए हालात को सुधारने के लिए। तो आपको बता दें कि आज से देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत हो गई है। 4:45 पर पहली उड़ान पुणे के लिए रवाना हुई है और उसके कुछ देर बाद एक और उड़ान दिल्ली से बेंगलुरु के लिए जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि मुंबई हो, कोलकाता हो, फिलहाल यहां पर फ्लाइट्स नहीं जाएंगी, क्योंकि यहां पर मुख्यमंत्री ने इजाजत नहीं दी है हालात को देखते हुए। दो महीने बाद एक बार फिर आसमान में विमान की उड़ान। कोरोना काल में फिर सुनाई दी आसमान में प्लेन की गड़गड़ाहट। दो महीने से ज्यादा दिनों तक जो प्लेन जमीन पर थे, आज वो प्लेन एक बार फिर आसमान की सैर पर निकले। आज से घरेलू उड़ान सेवा शुरू हो गई है। देश भर के एयरपोर्ट्स फ्लाइट्स की उड़ान के लिए नए नियमों, नई शर्तों के साथ तैयार थे। हालांकि देश के 2 राज्य अब भी ऐसे हैं जहां आज से विमानों की उड़ान शुरू नहीं हुई है। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल में आज से घरेलू विमान सेवा शुरू नहीं हुई है। हमने ये निर्णय लिया है कि सोमवार 25 मई से हम 33% जो रेगुलर स्केड्यूल्ड फ्लाइट्स हैं समर स्केड्यूल में, वी विल परमिट दोज टू ऑपरेट। उड्डयन मंत्रालय के मुताबिक आज 1050 फ्लाइट्स ऑपरेट होंगी। इसको लेकर केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट करते हुए लिखा, देश में नागरिक उड्डयन कार्यों की सिफारिश करने के लिए विभिन्न राज्यों के साथ बातचीत का एक लंबा दिन रहा। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल को छोड़कर आज से पूरे देश में घरेलू उड़ानों की शुरुआत होगी। 2 राज्यों को छोड़कर देश के ज्यादातर बड़े एयरपोर्ट्स पर उड़ानों का संचालन शुरू हो चुका है। अब ये जानिए किस राज्य में आज कितनी फ्लाइट्स का संचालन होगा। दिल्ली हवाई अड्डे से 380 उड़ानों का परिचालन होगा। दिल्ली में 190 विमान रवाना होंगे और इतनी ही संख्या में आएंगे। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से आज सुबह 4:30 बजे पहले विमान ने उड़ान भरी है। मुंबई में 25 विमान उड़ेंगे और 25 विमान लैंड करेंगे। अहमदाबाद में आज 43 उड़ानें होंगी। जयपुर एयरपोर्ट पर आज 20 फ्लाइट्स का लैंड और डिपार्चर होगा। लखनऊ एयरपोर्ट पर आज 36 विमान उड़ेंगे और लैंड करेंगे। पटना एयरपोर्ट से भी 34 फ्लाइट्स उड़ान भरेंगी। तमिलनाडु में चेन्नई के लिए 25 अराइवल फ्लाइट्स होंगी। विजयवाड़ा और विशाखापत्तनम में 26 मई से फ्लाइट सेवा शुरू होगी। आज पहला दिन जो है वो फ्लाइट चलने का है। T3 से ये पूरा ऑपरेशन जो है वो शुरू किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं लोग बाकायदा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैडम, कहाँ जा रहे हैं आप? जगदलपुर, छत्तीसगढ़। तो 2 महीने बाद आप लोगों की फ्लाइट यहाँ पर परिचालन शुरू हुआ है, तो काफी दिक्कतें रही होंगी। आप फंसे हुए थे यहाँ पर या कैसे घर है वहाँ पर? फंसे हुए थे, वहाँ पे हमारा हॉस्टल है। मैं मेडिकल कॉलेज में MBBS कर रहा हूँ। ये लगता है कि जैसे आप जाएंगे छत्तीसगढ़ तो वहाँ पे क्वारंटीन होना पड़ सकता है, जैसे कि 14 दिन के लिए, ऐसे भी कुछ दिशा निर्देश है? हमारे हॉस्टल में क्वारंटीन करेंगे हमको। इससे पहले केंद्रीय नागर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी की रविवार को कई राज्यों के साथ लंबी बातचीत का दौर चला, जिसमें पश्चिम बंगाल ने कोलकाता और बागडोगरा हवाई अड्डे पर अम्फान तूफान के बाद हुई बर्बादी का कारण बताते हुए फ्लाइट्स को लेकर असमर्थता जताई थी। जिसके बाद अब पश्चिम बंगाल में 28 मई से फ्लाइट्स की शुरुआत होगी। अगर आज आपकी भी फ्लाइट है तो नए नियम और शर्तें भी जान लीजिए। घर से निकलते हुए मास्क जरूर लगाएं। ये ध्यान रहे कि आपने अपने फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कर लिया है। एयरपोर्ट कम से कम 2 घंटे पहले पहुंच जाएं। एयरपोर्ट जाने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा अधिकृत कैब का ही इस्तेमाल करें।
अच्छी बात यह है कि इसमें बहुत सारे प्रिकॉशंस इसमें सरकार ने बता रखे हैं सेफ्टी के लिए। सैनिटाइजर्स हो गए, हैंड ग्लव्स हो गए, ये चेहरे पे मास्क लगाना है, और ये सारे सेफ्टी प्रिकॉशंस लेकर के अगर सब फॉलो करते हैं तो जो भी जर्नी होती है अच्छी होगी। एयरपोर्ट देरी से ना पहुंचे। अगर आप कंटेनमेंट जोन में रहते हैं तो आपको ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर आपकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आपको ट्रैवल करने की परमिशन नहीं होगी। फ्लाइट में ट्रैवल करने से पहले आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा जिसकी सभी शर्तें माननी पड़ेंगी। एक PNR पर एक से ज्यादा यात्री ट्रैवल कर रहे हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन फॉर्म में भरना होगा। 1/3 या 33% फ्लाइट्स खुलेंगे, और अगर आपके पास ऐप है जैसे पासपोर्ट है, आरोग्य सेतु, उसमें आप ग्रीन सेफ हैं, तो आप इट्स एज गुड एज ट्रैवलिंग फ्रॉम वन सेफ जोन टू अनदर। और अगर आपके पास मान लीजिए नहीं है तो हम सेल्फ डिक्लेरेशन लेंगे, आप अपने आप को टेस्ट करवा सकते हैं। एयरपोर्ट पर आपको क्या करना है अब ये जानिए। पैसेंजर्स डॉक्यूमेंट्स अपने साथ रखें। हर यात्री के एंट्री गेट पर थर्मल स्क्रीनिंग होगी। अगर आपके फोन में आरोग्य सेतु ऐप नहीं है तो आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं मिलेगी। पैसेंजर को CISF स्टाफ को अपना आई कार्ड दूर से ही दिखाना होगा। एयरपोर्ट पर बैगेज ट्रॉली का इस्तेमाल करने से बचें। एंट्री करने के वक्त 2 गज की दूरी बनाए रखें। सिक्योरिटी एरिया में इंतजार करते हुए भी आपको सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। किसी भी पैसेंजर के साथ फेस टू फेस इंटरेक्शन से बचना पड़ेगा। टॉयलेट का इस्तेमाल करने से बचें। बिना वजह अपनी सीट से ना उठें। फ्लाइट में आपको किसी भी तरह के न्यूज़पेपर और मैगजीन नहीं मिलेंगे। फ्लाइट में आपको खाना भी नहीं मिलेगा। ये डिसीजन आसानी से नहीं लिया। हमने पहले ये देखा कि दुनिया में बाकी देश जो हैं, वहां पे जो विमान है, बाकी एयरलाइंस है, उनकी क्या प्रैक्टिस है। उससे पहले जब हमने देखा कि क्या हम प्रिकॉशंस ले सकते हैं और कितना रिस्क है, तो मैं टचवुड आपसे कहना चाहता हूं कि अभी तक हमने देखा कि रिस्क जरूर होता है पर ठीक चल रहा है। उड़ानों के सुरक्षित संचालन के लिए चालक दल के सदस्यों को फेस शील्ड, गाउन जैसे निजी सुरक्षा उपकरण दिए जाएंगे। साथ ही 24 घंटे में विमानों को पूरी तरह से सैनिटाइज किया जाएगा। फ्लाइट उड़ान भरने लगी है। आपकी यात्रा सुरक्षित हो, इसको लेकर आपकी भी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको फ्लाइट में बैठने से पहले सावधानी बरतनी होगी। याद रखिए, जहां सावधानी कम हुई, कोरोना का खतरा वहीं बढ़ जाएगा।